जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के मुतालिक तमाम चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टाइपेंड क्या मिलेगा, ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप कितनी है, कौन कौन एलिजिबल हैं और क्या अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसमें या नहीं हैं, और अगर हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको ये इंटर्नशिप कहाँ करने को मिलेगी, ये सारी तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सी फॉर करियर को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम टॉपिक की तरफ। तो जो टॉपिक है वो है WHO इंटर्नशिप प्रोग्राम। आप सबको पता है कि WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी तरफ से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें अराउंड द वर्ल्ड जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। जो अगर आपके पास किसी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री का पासपोर्ट है तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड WHO के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर असाइनिंग eligible students from diverse academic backgrounds to WHO programs where their educational experiences can be enhanced through capacity building opportunities। तो इस इंटर्नशिप का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ये चाहते हैं कि हम डिफरेंट डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उनको इन्हेंस कर सकें। सेकंड, उनका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर WHO प्रोग्राम्स टू बेनिफिट फ्रॉम एंगेजमेंट फ्रॉम students specializing in various fields related to technical and administrative programs of WHO। तो बेसिकली WHO चाहती है कि स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से जो हैं वो WHO के जो डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके जो प्रोग्राम्स हैं उससे बेनिफिट हों, उसकी फंक्शनिंग से बेनिफिट हों। और जो थर्ड उनका ऑब्जेक्टिव है वो है WHO ऑफर्स इंटर्नशिप्स इन टेक्निकल एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स सच एज कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, इसमें आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल रिलेशंस और ह्यूमन सोर्स के अलावा भी जो फील्ड्स हैं ना वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो आपको जो है वो WHO और यूनाइटेड नेशन की जो लैंग्वेजेस हैं, ऑफिस लैंग्वेजेस हैं, उनमें से किसी एक पे आपको कमांड होनी चाहिए। सेकेंडली, आपकी जो फैमिली रिलेशन है उनमें से कोई भी, यानी आपका बेटा, कोई आपकी बेटी, या आपका कोई भाई या बहन, या फिर फादर मदर में से कोई भी जो है वो WHO स्टाफ का मेंबर ना हो। थर्डली जो है वो मैंने आपको पहले बताया है कि आपके पास WHO मेंबर स्टेट की पासपोर्ट होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे उसके अंदर आते हैं और ये सारे मेंबर हैं, WHO मेंबर स्टेट्स हैं। और यू हैव नॉट प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन WHO इंटर्नशिप प्रोग्राम, और आपने प्रीवियसली इस प्रोग्राम में अप्लाई भी ना किया हो। इसके बाद है हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई नाउ का उन्होंने बटन यहाँ पे दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करके आगे जो है इसमें फर्दर हम इस पे बाद में आते हैं। तो पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। तो हम इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, हम उनको पहले देख लेते हैं कि वो इनमें क्या बता रहे हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हम लेट्स से जनरल इंफॉर्मेशन में जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ लेने हैं कि मैं किस किस्म का, व्हाट काइंड ऑफ वर्क will I be doing, the internship position for which you apply defines the type of task that you will be assigned during your internship at WHO. If you apply to be generic internship vacancy notice, the specific terms of reference will be discussed with during the interview process। तो ये उन्होंने बताया कि आपके हिसाब से जो है, जिस तरह से आपने अप्लाई किया उसके हिसाब से आपके साथ इंटरव्यू किया जाएगा। तो ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पे उन्होंने स्टाइपेंड के बारे में भी बताया हुआ है कि आपको स्टाइपेंड, और यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी, हर किस्म के क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप आगे पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अप्लाई कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं और कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं।
तो वो कहते हैं कि आई एम एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, कैन आई अप्लाई? तो वो कहते हैं येस, ऑनलाइन डिग्रीज में बी एलिजिबल डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड एंड एक्रीडेशन स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई एम करंटली इनरोल्ड इन अ डिग्री प्रोग्राम, कैन आई स्टिल? कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर इंटर्नशिप इफ दे सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द इंटर्नशिप पोजीशन वैकेंसी विद इन 6 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ देयर लास्ट क्वालिफिकेशन। वो कहते हैं कि अगर आपने 6 months तक 6 months हो गए हैं अभी आपको कंप्लीट किए हुए आपकी डिग्री, तब भी आप कर सकते हैं अप्लाई। 6 months से अगर ज़्यादा हो गए हैं आपको डिग्री कंप्लीट किए हुए, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि स्टाइपेंड के बारे में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कैन आई गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम WHO? तो एज ऑफ जनवरी 2020 तक इंटर्न्स में भी एलिजिबल टू रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द WHO। तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको WHO देगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितने फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कितना आपको स्टाइपेंड देंगे, क्या देंगे। जब जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है पिछले इंटर्न से, वो ये है कि आपको एक तो अकोमोडेशन भी खुद ढूंढनी है, और उसमें WHO आपको हेल्प नहीं करेगी, और आपको जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन वो वही होगा जो आपने अपने जेब से खर्चा करना है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेजरली है किन लोगों के लिए, जो लोग इसमें सीखना चाहते हैं। अच्छा, यू आर इनरोल्ड इन एजुकेशन, इसमें क्या रिक्वायर्ड है? यू आर इनरोल्ड इन अ स्टडी कोर्स ऑफ स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेड, ग्रेड और पोस्ट ग्रेड, ये तीनों इसमें एलिजिबल हैं इन अ पब्लिक हेल्थ, मेडिकल और सोशल फील्ड रिलेटिव टू द टेक्निकल वर्क ऑफ WHO। इसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, इसमें सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, और मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं इसमें, और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्होंने MBA BBA वगैरह किया हुआ है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और एक्सटर्नल रिलेशन रिलेटेड फील्ड, तमाम इसमें ऑलमोस्ट जो भी आपकी साइंटिफिक डिग्रीज़ हैं वो इसमें कवर हो रही हैं। और आपको यहाँ पे उन्होंने बता दिया है अंडर ग्रेड, ग्रेड और पोस्ट ग्रेड सब के सब इसमें एलिजिबल हैं। और उन्होंने एज की भी रिक्वायरमेंट बता दी है कि एटलीस्ट आप लोग 20 years की आपकी एज होनी चाहिए एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो दिस वाज अबाउट दी WHO इंटर्नशिप प्रोग्राम। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर जो इसकी एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे बताएं। यहाँ पे आपने आके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और ये आगे फर्दर इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। अभी चूँकि ये काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने कहा तो मैं इसको कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जज़ाकल्लाह।